हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो वाक्यों के बारे में जानेंगे कि कोई भी अगर वर्ड लिखा गया है तो सेंटेंस है कि नहीं, क्या होता है सेंटेंस और इसके क्या टाइप्स हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सेंटेंस इसका मतलब होता है वाक्य, और हम पहचानेंगे कैसे कि वो वाक्य है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए डेफिनेशन दिया गया है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो इसका मतलब यही होता है कि शब्दों का समूह जो पूरा सेंस, पूरा मतलब देता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा है आई एम अ टीचर, तो देखिए यहाँ कई सारे शब्द आपस में जुड़े हैं और एक पूरा मीनिंग दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। नेक्स्ट देखिए राम प्लेस क्रिकेट, तो राम प्लेस क्रिकेट, ये इसका मतलब ये हुआ कि राम क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट दे आर हैप्पी, वे खुश है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि कई सारे वर्ड्स आपस में मिलकर मीनिंग दे रहे हैं और इसी को हम कहते हैं सेंटेंस। सिंपल सी बात हो गई। अब ये हमें जानना है कि सेंटेंसेस तो सीख लिया, अब इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो एक बात मैं बता दूं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो इतना मैं बताना चाहता हूं कि सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, इन्हीं सारे टाइप्स को हम वन बाय वन करके डील करेंगे। तो पहला देखिए असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस, जिसे और नाम से जानते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, पांचवा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो इतना मैंने बता दिया कि ये 5 प्रकार के होते हैं। अब हम इनको सीखेंगे कि ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे। अगर कोई सेंटेंस में आ गया कि दिखाना है कि कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है कि इंटरोगेटिव है, क्या इन पांचों में से कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग सीखते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंसेस आपको बता दें, असर्टिव एक वर्ड है जो एक वर्ड से मिलकर बना है, जिससे असर्ट, असर्ट मीन्स होता है टू गिव इंफॉर्मेशन, या तो कहते हैं टू शेयर इंफॉर्मेशन। तो यही आपको पता चल गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मैं बता दूं, मैं कहना यही चाहता हूं कि असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज के बारे में वर्णन करते हैं, या तो बताते हैं या इंफॉर्मेशन देते हैं, उसी को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, दिस इज अ पेन, दैट इज अ बॉय, आई टीच यू, आई डू नॉट टीच यू। तो वही मैंने आपको समझाया है कि देखिए ये सिर्फ एग्जाम्पल ऐसे हैं, ऐसे सिर्फ सेंटेंसेस हैं कि सिर्फ बता रहे हैं कि यह एक पेन है, कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, वह एक लड़का है, आई डू नॉट टीच, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ। तो देखिए क्या इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा बात हुआ? नहीं, सिंपल बात यही हुआ कि ये सिर्फ सेंटेंसेस आपको बता रहे हैं कि ऐसा है, वैसा कुछ भी हो सकता है, बॉय, यू आर अ गर्ल, दैट इज अ कार, इस तरीके से कुछ भी। हाँ, अब बात ये आती है कि इनके टाइप्स भी दो होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। तो बता दें, असर्टिव सेंटेंसेस अभी मैंने बताया कि 2 प्रकार से होते हैं। पहला अफर्मेटिव, चाहे अफर्मेटिव कहिए, चाहे पॉजिटिव कहिए, चाहे सिंपल, ये तीनों का मतलब एक ही हुआ। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। तो 2 हो गए। जैसे एग्जांपल की बात करें, ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी भी चीज के बारे में सिर्फ पॉजिटिव, सकारात्मक सूचना देते हैं। जैसे मैंने दिया एग्जांपल, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाता है। आई राइट अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिखता हूँ। तो ये सिर्फ बता रहा है, इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या नेगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें ये क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी भी चीज के बारे में, वस्तु, व्यक्ति या कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में नेगेटिव सेंस देते हैं, बताते हैं कि ऐसा नहीं है। जैसे ही विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा। आई डोंट लाइक यू, मैं आपको पसंद नहीं करता हूं। तो देखिए सिर्फ बता रहा है कि ऐसे नहीं होता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि असर्टिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। हाँ, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे असर्टिव का सेंटेंस बताइए, तो आपको बता दें, आप असर्टिव का सिंपल ना बताकर आप दोनों बताएंगे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव। जैसे मैं कहूं कि असर्टिव का सेंटेंस बताइए, तो आप ऐसा नहीं कह सकते दिस इज अ पेन। क्यों? क्योंकि असर्टिव में दोनों आता है, तो आपको बताना पड़ेगा ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही विल नॉट गो। लेकिन हाँ, अगर आपसे कोई पूछता है अफर्मेटिव बताइए, तो इसमें से कोई बता दीजिएगा। अगर आपसे कोई कहता है नेगेटिव बताइए, तो इसमें से नॉट वाला कोई बता दीजिएगा। जस्ट सिंपल आपका काम हो जाएगा। तो आई होप आपने पहला जो टाइप है सेंटेंस, उसको सीख लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो देखिए नेक्स्ट टाइप जो हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव, जैसे आप कभी ध्यान दिए होंगे, जब पुलिस घर पे आती है तो क्या करती है? इंटेरोगेट करती है। इंटेरोगेट कहने का मतलब है कि पूछताछ करती है। तो वही मैं समझाना चाहता हूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो
पूछने का काम करते हैं। देखिए इंग्लिश में मैंने यही लिखा है, टू आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस पूछने का काम करते हैं। ये बेसिक सा अगर आप टेंस पढ़े हैं तो असर्टिव और इंटरोगेटिव आप आसानी से जानते होंगे। तो देखिए जैसे ये भी जैसे एग्जांपल दिया है, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? वाई डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं? तो इनमें बता दें, दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं, जिससे पहला एस या नो टाइप, जिसे क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्लोज इंडेड, कहने का मतलब है कि इसको दो नाम से जानते हैं, एस या नो क्वेश्चंस या क्लोज इंडेड। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव में, देखिए दूसरा WH क्वेश्चंस या ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब एग्जांपल जैसे मैं देता हूं तब समझाता हूं कि क्लोज एंडेड क्या होता है और ओपन एंडेड क्या होता है। जैसे आर यू हैप्पी, तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट डू यू गो देयर, आप हाँ या ना, एस या नो करके आप काम खत्म कर सकते हैं। लेकिन WH क्वेश्चंस, तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ देखिए एक वर्ड आया WH। तो WH वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं, यहाँ आप कोने में देख सकते हैं, कि जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। और दूसरी बात है, अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुंह को ओपन करना पड़ेगा, तो इसी को कहते हैं WH क्वेश्चन। जैसे वाई आर यू हैप्पी, तो आप हाँ या ना नहीं कह सकते, आपको मुंह खोलना पड़ेगा कि मैं इसलिए खुश हूँ, कुछ भी ऐसा रीजन हो सकता है। जैसे वेयर डू यू गो, तो आप यस या नो करके समाप्त नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ या कहीं भी जाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने बताना क्लोज इंडेड, ओपन एंडेड। तो क्लोज एंडेड आप अपने इशारों से इसको हाँ या ना कर सकते हैं, लेकिन ओपन एंडेड के लिए आपको मुंह खोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से अभी हमने सीखा है कि दो तरीके के सेंटेंसेस। अब चलिए देखते हैं कि और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले बता दूं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो ऑर्डर की बात करते हैं, एडवाइस की बात करते हैं, या तो रिक्वेस्ट, आप किसी को सलाह की बात करते हैं या सजेशन की बात करते हैं, या तो आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। और इनका स्ट्रक्चर क्या है कि स्टार्ट होते हैं जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, या डू से, या तो डू नॉट से, या तो लेट से। अब इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया वर्क हार्ड, देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है कि नहीं, डू वर्क हार्ड। इसका मतलब देखिए डू से स्टार्ट हुआ है, डू नॉट वर्क हियर एंड देयर, तो देखिए डू नॉट से स्टार्ट हुआ है। लेट मी कम, मुझे आने दो, तो देखिए इसका मतलब यह हो कि ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं इंपेरेटिव वाले, या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, या तो डू से, या तो डू नॉट से, या तो लेट से। तो इस तरीके से हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे। देखिए शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। नेक्स्ट देखिए प्लीज फिनिश द वर्क, तो आप यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या तो किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, या तो एडवाइस दे रहे हैं। तो यही सारे सेंटेंसेस होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए अब बात करते हैं चौथे, जो हमारा चौथा टाइप्स का सेंटेंस है, जिसे कहते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको बता दें जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो काम करते हैं टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस एंड रिएक्शन। तो अभी मैं बता दूं, जो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो हमारी फीलिंग्स को दिखाते हैं, या तो इमोशंस को दिखाते हैं, या तो रिएक्शंस को। अब इसमें कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो अगर आप जानते रहेंगे तो ये पहचानने में आसानी होगी। जैसे देखिए मैंने लिखा है हुर्रा, वाह, ओके, ओ माय गॉड, ब्रावो, वेल डन, अलास, आह, नो, ओ शिट, ओ डियर, etc। तो मतलब ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये सब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, जो आपको सडन फीलिंग्स आ जाती हैं, हम समझते नहीं है कि हम क्यों बोले हैं, तो इसी को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए ब्रावो, वी वोन दी मैच, देखिए वाह, हम लोगों ने मैच जीत लिया है। अलास, ही पास्ड अवे, हाय, वो तो गुजर गया, मतलब वो एक्सपायर कर गया। वाह, इट्स नाइस, देखिए हमने कई यहाँ हर एक सेंटेंस में एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज किया है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस का काम रहता है टू एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करते हैं ब्लेसिंग्स का, कर्स का और विश का। तो देखिए जैसे या तो आशीर्वाद देते हैं, या तो अभिशाप देते हैं, या तो कुछ इच्छा होती है, उस टाइम हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले मे लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसमें आप एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा सकते हैं, या तो मे लगाइए सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में या तो हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज कर सकते हैं, या तो फुल स्टॉप, दोनों हमारा सही है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ मे गॉड ब्लेस यू, तो देखिए मैंने भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू पास इन द एग्जाम, तो मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप एग्जाम में पास हो जाएं। लास्ट देखिए मे यू डाई सून, तो ये देखिए कर्ष, अभिशाप की बात हो रही है कि आप शायद आप जल्दी मर जाएं। तो इस तरीके से
अगर हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आ रहा है तो उसको हम बहुत आसानी से पहचान लेंगे। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।